ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 30 जून 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापिस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों की बागीचा में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागबान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यो नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यो क्या कहते हैं, बागबान, फूल आदि यो क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागबान खेबाया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी शतप्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना शतप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मादार याद की यात्रा पर है। खुशी भी जारी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उसमें खुशी रहेगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं ना, तो स्टूडेंट समझ जाता है ना कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार, फिर औरों को बनाते हैं। यो गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बागीचा है। वहाँ जो जाता है तो उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो यो वेद शास्त्रों आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है ना। ज्ञान है बीज, बाबा है बीज रूप। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बागीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ बिखार में कोई जाति नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कली युग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि यो इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परिया बेटी है, ज्ञान डांस करने वाली परिया है। मुख्य मुख्य के नाम पुखराजपुरी, नीलामपुरी आदि आदि परे हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु
योग कौन थे, योग किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभिबुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तम प्रधान से शत प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान बच्चों प्रति मामे को याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो साजा में फंसा देंगी, फिर पछताएंगे हमने यो किया। हमारी तो की कमाई सारी चौट हो गई है। यो है बगीचा। बगीचा में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचा में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने के लिए। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटे को क्या मुख दिखाएंगे। गायन भी है ना, मुत पलिती कापरा धुए। बाबा को जप साहेब, सुखमणि आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्षों का था तो पटके बनता था। रहता ही मंदिर में था। मंदिर की 4 सरी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मोत पलिती कापरा धोने का अर्थ क्या है। महिमा सरी बाबा की ही तो है। अभी तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो अर्थात गुलाब के फूल हो गई हैं। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर की ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, तो वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होती ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाले बड़ा हो जाएगा। वहाँ भगवान भगवती को राय की कोई दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही तो बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाए को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्यो, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वो डबल ताज, वो सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंडो कोई है नहीं। पैराडाइज वही स्थान, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, भगवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वो है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लाभ करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यूँ भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है ना, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उसमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा, वो अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए
गाया जाता है, सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि तो नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत परा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्रों कांड किए हैं, फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेंगी और वो पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़ी ही ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे सत्ययुग में? वहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है, जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में तुम्हें मिलेगा। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है तो माया की कोई काम शक्ति नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी ही करेंगे। वो तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है राम और रावण का। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यो किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, वो आकर के क्या किया, उनका एट्रीब्यूट क्या है, कर्तव्य क्या है। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलेवेड बाप की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार और वो है साकार। कृष्ण की महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न षोलह कला संपन्न। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप तो अकाल मूर्त है ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को काल खा नहीं सकता, आत्मा अकाल मूर्त, ये इनका तख्त। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। वहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में देखो कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे हम अभी सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। तो यो बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, वो तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजते रहना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम तो हो ना सके, भूख मर जाएंगे। हम थोड़ी ही भूख मरेंगे, हम तो अभुक्ता अजन्मा अजनी संभवा। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाकर विश्राम करते हैं परम धाम में, फिर हमारा पार्ट बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। यो अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठकर समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हो, तुम फिर ब्रह्मांडों के भी मालिक, विश्व को भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम अभी जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वो रात में है, भक्ति करते हैं, तुम दिन में हो, तुम ज्ञान में हो। आजकल देखो बनो उत्सव करते हैं, अब
भगवान मनुष्य का वनोत्सव करते हैं। मनुष्य कांटा बन गया है। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव अर्थात राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आया हो, कहते हो ना बाबा हमको रंग से राव बनाओ, राजा बनाओ। यो तो बहुत अच्छा ग्राहक है। तुमको उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता नहीं जब वो डायरेक्ट आता है। वो है सुख देने वाला। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हो। यो ड्रामा में नोंद है साक्षात्कार आदि का। अब बाप बेट समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नोद है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है। बाप को याद करो। बराबर यो महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पराने आए हैं। वही ज्ञान का सागर है। यो भी खेल है ना, इसमें मूझने की कोई बात नहीं। माया तूफान में लाएंगे। बाप समझाते हैं इनमें डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे तो वो भी तब जब बाबा को गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना है तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनने पड़ेगा। यो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम कांटे से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पराई पढ़ते हो वो दूसरों को भी परानी है। नंबर 2, किसी भी बात में मोजना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हो, मेरे में कोई बदबू तो है नहीं। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। अर्थ है दिल सिक्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना। इन सब कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को दृढ़ संकल्पों की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया है, ऐसे फलुफादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त तो इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उनके अंश फैल जाते हैं, वो एटम बम है और यो आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। आज का
सामान्य है, मैं समर्थि स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।